Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today we will going to start our new topic, that is types of the soil, on page number 53. There are three main types of the soil. Soil की तीन main types हैं. First one is clay, the second one is sand, and the third one is silt. Clay soil has fine grains with very little air between the grains. क्ले सॉइल में बहुत सारे फाइन ग्रेन्स यानी कि दानों की तरह होती है और इनके बीच में बहुत ही कम हवा होती है इन दानों के बीच में. इट मीन्स दैट देयर आर वेरी लिटल एयर स्पेसेस बिटवीन दीज फाइन ग्रेन्स. दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि इट रिटेन्स वाटर, कि ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. एज अ रिज़ल्ट क्ले सॉइल इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट्स. एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो सॉइल होती है यानी कि क्ले सॉइल वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है प्लांट्स के लिए, क्योंकि द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट वॉश्ड अवे, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश्ड अवे नहीं होते. It means that clay has small size particles and water can be trapped in the tiny gaps between them. Due to this, clay soil is rich in nutrients because due to the presence of the little air spaces, nutrients are not washed away from the clay. And this is the advantage of the clay. And one problem for the plants in clay is that, अब एक मसला ये होता है पौधों के लिए क्ले में कि that so much water can make it hard for the plants to take hold in the soil. बहुत ज़्यादा पानी जो है वो रूट्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है सॉइल के अंदर होल्ड करना. यानी कि सॉइल के अंदर अगर बहुत ज़्यादा पानी होगा तो रूट्स के लिए जो वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो वहाँ पे होल्ड कर सकें, और ये इसका एक डिसएडवांटेज है. एडवांटेज इसका क्ले का ये है कि क्ले जो है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, क्योंकि उसमें जो होती है एयर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वॉश्ड अवे नहीं होते, पानी एब्जॉर्ब रहता है. लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर बहुत ज़्यादा पानी हो तो जो रूट्स होती हैं वो होल्ड नहीं कर पाती सॉइल के अंदर. उसके अलावा क्या होता है कि क्ले इज़ स्टिकी एंड कैन बी शेप्ड व्हेन इट इज़ वेट. क्ले जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है या एडहेसिव होती है, चिपकने वाली होती है, और इसको आप कोई भी शेप दे सकते हो जब ये गीली होती है. यानी कि आप इसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो ये जब गीली होती है, ठीक है. बट वेरी ड्राई बट वेरी हार्ड व्हेन इट ड्राई. लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा जो ड्राई हो जाती है उस वक्त ये बहुत ही हार्ड हो जाती है, इसको तोड़ना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो क्ले इज़ यूज फॉर टू मेकिंग टॉयज़ एंड पॉट्स. इसीलिए जो क्ले होती है वो टॉयज़ बनाने के लिए या पॉट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. ये एक टाइप होगी सॉइल की, यानी कि क्ले जो होती है वो फाइन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, और इसके बीच में जो एयर स्पेसेस होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, ठीक है. एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो क्ले होती है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, इसमें से जो पानी है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. और इसका प्रॉब्लम ये होता है एक कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा अगर इसको पानी दिया जाएगा तो वहाँ पे जो रूट्स हैं वो होल्ड नहीं कर पाएंगी सॉइल के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा एडहेसिव होती है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, और इसको किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है. इससे पॉट्स वगैरह बनाए जाते हैं, टॉयज़ वगैरह बनाए जाते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ सैंड. दूसरी आती है सैंड. सैंड जो होती है दैट इज़ फाउंड इन द डेजर्ट एरिया. सैंडी सॉइल डेजर्ट एरिया में ये पाई जाती है. सैंड इज़ मेड अप ऑफ वेदर्ड लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड शेल रॉक्स.
सैंडी सॉइल जो है वेदर्ड लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और शेल रॉक से मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि वेदर्ड लाइमस्टोन मतलब यानी कि जो एरोडेड या क्रोड हुआ हुआ जो लाइमस्टोन होता है, या आप कह लो चूने का पत्थर, लाइमस्टोन कहते हैं चूने के पत्थर को, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज भी एक मिनरल है, इन सब चीज़ों से ये मिलकर बनी हुई होती है सैंड। यानी कि वेदर्ड लाइमस्टोन से, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और शेल रॉक से। It has large grains with lots of air between them. जो सैंडी सॉइल होती है, it has large grains. इसके जो grains होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके जो दानेदार सी होती है ये, लेकिन ये थोड़े से बड़े होते हैं as compared to clay. With lots of air between them, और इनके बीच में जो एयर स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। दिस मीन्स दैट वाटर ड्रेन्स अवे क्विकली, जिसकी वजह से ये, जिसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो वहाँ से जल्दी मूव अवे हो जाता है। एज अ रिज़ल्ट न्यूट्रिएंट्स आर इजीली वॉश्ड अवे, इसी वजह से एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो वहाँ से बहुत जल्दी वॉश अवे हो जाते हैं, क्योंकि जो एयर स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जो है या जो वाटर है वो वहाँ से जल्दी से मूव अवे हो जाता है, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इजीली वॉश अवे हो जाते हैं। इट मीन्स दैट द सैंड सॉइल इज़ मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स and there is a large spaces between them, and these spaces are filled with water, and the soil is light, well aerated and dry, so that's why nutrients are easily washed away from the sand, making it hard for the plants to grow. और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है प्लांट्स का ग्रो करना ड्यूरिंग दी वेदर, ड्यूरिंग दी हॉट वेदर, गर्मियों के दौरान, मौसम के दौरान प्लांट्स इन द सैंडी सॉइल नीड टू बी वाटर रेगुलरली, कि जो प्लांट्स जो सैंडी सॉइल में पाए जाते हैं उन्हें ज़रूरत होती है कि उन्हें जो है वो रेगुलरली उनको पानी दिया जाए, और हैव सम सॉर्ट ऑफ वाटर स्टोरेज सिस्टम, और उनके पास जो है या तो किसी किस्म का वाटर स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए, लाइक इन कैक्टी, जैसा कि कैक्टी में होता है। कैक्टी जो है वो डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, कैक्टी या कैक्टस आप कह लो। तो इन्हें जो है हॉट कंडीशंस में या हॉट वेदर में इन्हें जो है वो पानी देना ज़रूरी होता है रेगुलरली, या कोई ऐसा स्टोरेज सिस्टम होना चाहिए इनके लिए ताकि इन्हें जो है वो रेगुलरली पानी मिल सके ड्यूरिंग दी हॉट वेदर। इसके अलावा जो सैंड सॉइल होती है, इट इज़ ग्रे और ब्राउन इन कलर एंड इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। तो ये दिस इज़ all about the sand soil. And the third one is silt. Silt is made up of minerals and organic particles. Silt जो होती है ये बनी हुई होती है मिनरल से और ऑर्गेनिक पार्टिकल से, with lots of nutrients, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ। This aspect of the silt make it good for plant. ये जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो सिल्ट है वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। सिल्ट पार्टिकल्स आर लार्ज देन क्ले पार्टिकल्स। सिल्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्ले पार्टिकल्स, बट स्मॉलर देन सैंड पार्टिकल्स, लेकिन छोटे होते हैं सैंड पार्टिकल्स से। सैंड पार्टिकल्स सबसे बड़े होते हैं, फिर सिल्ट आते हैं और फिर क्ले आती है। दिस मीन्स न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड फेयरली ईजीली। इसका मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वॉश हो जाते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। इट मीन्स दैट इट कंटेन्स ह्यूमस एंड इज देयरफॉर कंसीडर द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। सो विच इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट। प्लांट्स के लिए कौन सी सॉइल सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है? क्ले होती है, सैंड होती है या सिल्ट होती है? अभी आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा है, क्ले के बारे में पढ़ा है, सैंड के बारे में पढ़ा है और सिल्ट के बारे में पढ़ा है। तो आप बताएं कि कौन सी सॉइल जो होती है वो बेस्ट होती है प्लांट्स के लिए? क्ले होती है, सैंड होती है या सिल्ट होती है?
जो सिल्ट होती है दैट इज कंटेन्स ऑफ ह्यूमस, दैट्स वाई इट इज़ फाउंड इन दी गार्डन्स एंड फार्मलैंड्स. एक्चुअली द विनर ऑफ द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट इज लोम. लेकिन जो सॉइल सबसे बेस्ट होती है प्लांट्स के लिए वो लोम होती है. अब लोम क्या चीज़ है? व्हाट इज़ लोम? लोम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ क्ले, सैंड एंड सिल्ट. लोम जो है कम्बिनेशन होता है सैंड का, क्ले का और सिल्ट का, यानी कि जो आपने ऊपर तीनों टाइप्स पढ़ी हैं इनका एक कम्बिनेशन होता है. जब इन तीनों को कंबाइन किया जाएगा, इन तीनों को आपस में मिलाया जाएगा, तो एज अ रिज़ल्ट जो चीज़ हमारे पास आएगी वो होगी लोम. एंड इट ऑल्सो कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर. ये मुश्तमिल होती है ऑर्गेनिक मैटर में. ऑर्गेनिक मैटर्स आपको पता है कि डेड ऑर्गेनिक डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनका डिके होता है. ठीक है. इट इज़ कंसीडर द बेस्ट सॉइल फॉर द प्लांट. ये कंसीडर किया जाता है बेस्ट सॉइल प्लांट्स के लिए क्योंकि इट रिटेन्स इनफ वाटर टू फॉर द प्लांट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी जो है, यानी कि ये इतना पानी जो है अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है. टू गेट दी न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए दे नीड, जब इन्हें ज़रूरत होती है, बट अलाउस एयर पासिस थ्रू, लेकिन इसमें से जो है वो एयर भी पास हो सकती है.